लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए कौन सा रत्न उचित पड़ेगा, कौन सा रत्न उनको धारण करना चाहिए, कितना कैरेट का धारण करना चाहिए, किस दिन धारण करना चाहिए, कौन सा मंत्र का जाप करके, कितनी बार मंत्र का जाप करके रत्न को धारण करना चाहिए, रत्न को शुद्धिकरण करने के लिए किस वस्तु का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके कुछ कष्ट हैं, कुछ ग्रह के कष्ट हैं, उसके लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृषभ राशि के जो जातक हैं इनके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं अंक ज्योतिष से जो रत्न बताते हैं उसको धारण करें या जो हमारी लग्न कुंडली है उसके हिसाब से मैं रत्न धारण करें, या फिर जो हमारा नाम है, जो राशि है उसके हिसाब से हम रत्न धारण करें, किस हिसाब से रत्न को धारण करें। साथ ही साथ एक जो कन्फ्यूजन होती है कि जो इसके मैत्री राशि हैं, क्या हम उसके रत्न धारण करेंगे तो क्या वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। ये सारी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहा हूं मैं, तो आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। वृषभ राशि के जो जातक इनके जो स्वामी हैं वो है शुक्र हैं। शुक्र राशि लग्न के लिए शारीरिक सुख प्रदान करते हैं, मान प्रतिष्ठा वैभव संपदा, भौतिक चीज़ें, आपका आत्मसम्मान, धन बल आपकी लग्न कुंडली में बैठ के ये आपको केंद्रित करते हैं। लग्न हमेशा आपके शारीरिक दृष्टि को दर्शाता है। आपके शरीर में जो परिवर्तन होगा या आपके मान सम्मान में जो परिवर्तन होगा, आपके स्वभाव में जो परिवर्तन होगा, वो आपका लग्न दर्शाता है। साथ ही साथ आपकी सुंदरता कैसी रहेगी, कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी, ये भी आपका लग्न दर्शाता है। तो शारीरिक सुंदरता से लेके, शारीरिक बनावट से लेके और शारीरिक स्वास्थ्य से लेके, ये तीनों का जो देख रेख होता है वो आपकी कुंडली करती है लग्न की। तो हम जो उपलय पहनने वाले हैं, जो रत्न धारण करने वाले हैं, वो अपनी राशि के हिसाब से करें या अपने नाम के हिसाब से करें। ये सारी चर्चा इस वीडियो में एक एक करके मैं समझाने वाला हूं, तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि जैसे आप स्किप कर देते हैं तो जो मैं बताने वाला हूं, तो जो मंत्र बोलने वाला होता हूं, आप उसे मिस कर जाते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप मिस कर जाएँ। वृषभ राशि के जो जातक हैं शुक्र उनके स्वामी हैं। इनके जो मैत्री ग्रह हैं, मैत्री ग्रह में इनके शनि आ जाते हैं, राहु आ जाते हैं, केतु आ जाते हैं, साथ ही साथ बुध आ जाते हैं। तो शुक्र राशि जितने भी हैं, जितने भी शुक्र ग्रह के लोग हैं, वृषभ हुआ, तुला हुआ, इनकी जो स्वामी हैं वो एक ही हैं, शुक्र। तो इनके जो रत्न होते हैं वो होता है हीरा। लेकिन हीरा बहुत महंगा होता है। यदि आप सक्षम हैं हीरा खरीद के पहनने में तो सबसे बेस्ट हीरा होगा। लेकिन यदि आपके पास उतनी सामर्थ्यता नहीं है, धन नहीं है, तो आप उसके बदले उपलय रत्न धारण कर सकते हैं। वो भी उतना ही प्रभाव से उतना ही कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि उससे कम कार्य करेगा, उतना ही कार्य करेगा। जैसे आप ओपल धारण कर सकते हैं, ओपल जो रत्न आता है और वो भी डबल पावर वाला। उसमें एक सिंगल फायर का होता है, एक डबल फायर का होता है, तो आप हमेशा डबल फायर का लीजिएगा। डबल फायर के लेने से क्या होगा कि आपके जितना हीरा पहनने से आपको जो आपके राशि में परिवर्तन होगा, लाभ होगा, उतना ही लाभ आपको ओपल पहनने से होगा। इसको धारण करने के लिए आपको मैं मंत्र बता दूंगा, उस मंत्र का आप जाप जरूर करिएगा। मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रों सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम आप 11,000 बार जाप करिएगा। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप किसी मंदिर में जाके एक माला ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करके दूध से और गंगा जल से रत्न को धो के शुद्ध करके उसके बाद पहनिएगा। साथ ही साथ जो इसके मैत्री ग्रह हैं, जैसे बुध मैंने बोला आपको, तो बुध के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हो। पन्ना रत्न धारण करने के लिए ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का आपको 11,000 बार जाप करना पड़ेगा। यदि आपके पास इतना समय नहीं तो जो मैंने बताया मंदिर में जाके आप एक माला भी जाप करते हैं तो वो आपके 11,000 के बराबर हो जाता है।
इनकी जो मैत्री राशि है शनि महाराज, इनके जो रत्न है वो है नीलम। शनि महाराज यदि शांत हो जाते हैं तो शुक्र स्वतः ही शांत हो जाते हैं। शनि का जितना कर्म का सुख होता है वो सब का सब शुक्र को स्वतः ही मिलता रहता है। तो शनि महाराज को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए नीलम रत्न सबसे बेस्ट होता है। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं वो हीरा पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं और साथ ही साथ नीलम। हीरा के लिए जो मंत्र है वो है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। ओपल के लिए जो मंत्र है वो भी ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। बुध के लिए, पन्ना के लिए है ओम बुध बुधाय नमः। और नीलम के लिए है ओम सम शनिश्चराय नमः। ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इसको आपको 11,000 बार जप करना है। यदि आप 11,000 बार नहीं कर सकते हो तो मंदिर में जाके आप एक माला जरूर करिएगा। और साथ ही साथ जिसकी कुंडली नहीं है वो कैसे करे? यदि वो अपने नाम से रत्न को धारण करते हैं तो उनको मंदिर में कम से कम 2 माला जाप करना चाहिए। और घर पे कर रहे हैं तो 21,000 का नाम जप करना चाहिए। उसके बाद आपको ये रत्न धारण करना चाहिए। तो यदि आपको और भी कुछ जानना है आपकी समस्या को लेके तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपना नंबर और साथ ही साथ अपनी समस्या लिखिएगा। और अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो आपसे बड़े हैं वो सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो प्रेम पा सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।